वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 29 जून और मैं लेके तैयार हूं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन विजडन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं? तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं राहुल द्रविड़। इन्हें द बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। राहुल द्रविड़ विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर लास्ट 50 ईयर के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। एवं जो फाइनल पोल हुआ था उसमें 11,400 फैंस ने वोट किया था, जिसमें से राहुल द्रविड़ को मिले थे 52% वोट। एवं जो विजडन इंडिया पोल है, इसमें शुरुआत में 16 महान भारतीय बल्लेबाजों को शामिल किया गया था, जिनमें सुनील गावस्कर एवं विराट कोहली भी थे। अब बात की जाए विजडन के बारे में, तो विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक, इसको आमतौर पर सिर्फ कहा जाता है विजडन। विजडन एक क्रिकेट की रेफरेंस बुक है जिसको हर साल यूनाइटेड किंगडम से पब्लिश्ड किया जाता है एवं इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए राहुल द्रविड़ जी के बारे में, तो इनका पूरा नाम है राहुल शरद द्रविड़। इन्होंने अपने करियर का लास्ट मैच 2012 में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एवं यह 2004 में सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी के विजेता थे। इसके अलावा इन्हें 2004 में ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में यह नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर के डायरेक्टर हैं एवं 2016 से 2019 तक ये इंडियन अंडर 19 टीम के हेड कोच थे। उस समय भारत ने 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब बात की जाए इनके बायोग्राफी के बारे में, तो उसका नाम है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। इसके अलावा हमने कुछ अन्य क्रिकेटर्स की बायोग्राफी को कवर किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विराट कोहली, इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। सौरभ गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। महेंद्र सिंह धोनी, द धोनी टफ। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माय वे। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। राहुल द्रविड़, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। बीवीएस लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड। सुनील गावस्कर, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी। कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके नाम पर नासा हेडक्वार्टर का नाम रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा मैरी जैक्सन के नाम पर। इनको मैरी डब्ल्यू जैक्सन भी कहा जाता है। नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाली इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। एवं जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन थी, ये अमेरिकी मैथमेटिशियन थी एवं नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉट्स NACA की यह एरोस्पेस इंजीनियर थी। और जो NACA है, इसे 1958 में नासा के रूप में स्थापित कर दिया गया था। 2016 में एक बुक आई थी, हिडन फिगर, द अमेरिकन ड्रीम एंड द अनटोल्ड स्टोरी फॉर द ब्लैक वीमन हेल्प द विन द स्पेस रेस। इसमें 3 अश्वेत मैथमेटिशियन की बायोग्राफी का वर्णन किया गया था, जिनमें से एक थी मैरी जैक्सन। यह जो बुक थी, इसकी लेखिका थी मार्गोट ली सेटरली। अब बात की जाए नासा के बारे में, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके जो वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह हैं जिम ब्रिडेन स्टाइन। यह 13वें एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसके पहले यह नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉट NACA के रूप में जानी जाती थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन DC में। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो रंजीत कुमार, इन्हें हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। बात की जाए कल्पना चावला के बारे में, तो यह भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। इसके अलावा बात की जाए कैटरीन डी सुलिवान के बारे में, तो इन्हें यह हाल ही में मरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी एवं यह पहली अमेरिकी भी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में वॉक की थी। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायत के विभिन्न कार्यों की निगरानी के लिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया हो। तो हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इसने केंद्र के द्वारा एक ऐप डेवलप की गई थी जिसका नाम था एप्लीकेशन। उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया। अब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो यह हिमाचल प्रदेश की स्थिति है इंडिया के मैप पर। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना।
एवं इसके जो वर्तमान में सीएम हैं वह हैं जयराम ठाकुर एवं जो गवर्नर हैं वह हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसकी जो कैपिटल है वह है शिमला। इसको देवभूमि भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की फोक डांस के बारे में, तो जो थोड़ा नृत्य है यह एक खेल नृत्य है एवं जो छम नृत्य है यह बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस एसएससी 2080 में पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में, तो जो चिनाब नदी है वह हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है एवं यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो सतलुज नदी है यह चिनाब की सहायक नदी है। हम जो रावी नदी है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। हम बात करें ब्यास नदी की, तो यह भी हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे से निकलती है एवं इसी नदी पर पंजाब में भारत की सबसे बड़ी नहर निर्मित की गई है, जिसका नाम है हरी के नहर। एवं राजस्थान में इस नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी एवं राजस्थान ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है गरीबों के लिए। अब हम बात करें त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा ने एक योजना शुरू की थी, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना। एवं त्रिपुरा के जो सीएम हैं वह हैं बिप्लब देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। अब अगर हम बात करें असम के बारे में, तो असम के जो सीएम हैं वह हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में मांजुली जो द्वीप है, असम का जो मांजुली द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब यह है लोहित नदी पर, और जो लोहित नदी है वह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मांजुली द्वीप किस नदी पर है, तो अगर ऑप्शन में लोहित है तो आप लोहित लगाएंगे, अगर ऑप्शन में लोहित नहीं है सिर्फ ब्रह्मपुत्र है तो उसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। 2019 में इस द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह हैं कि राम मोहन नायडू। यह इस अवार्ड को पाने वाले यंगेस्ट व्यक्ति हैं एवं यह इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एवं यह अवार्ड लोकसभा सदस्यों को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। एवं जो हंसराज अहिरवार हैं इन्हें यह अवार्ड दिया गया था 2010 में, एवं जो अर्जुन मेघवाल हैं इन्हें यह अवार्ड दिया गया था 2015 में, एवं जो राजीव सातव हैं यह 2015 से 2019 तक लगातार इस अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। अब बात की जाए संसद के बारे में, तो जो संसद आती है आर्टिकल 79 के अंतर्गत, इसके होते हैं 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो राष्ट्रपति है उसका आर्टिकल होता है 52 एवं राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है उसका आर्टिकल होता है 61, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा आती है आर्टिकल 81 के अंतर्गत एवं जो लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह है 552, जिसमें जो 2 सीटें हैं वह होती हैं एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व, जिनको नॉमिनेट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे जीवी मावलेकर एवं वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा। अब हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 के अंतर्गत, जो मैक्सिमम सीटें हैं वह हैं 250 एवं जो पहले राज्यसभा के सभापति थे वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वर्तमान में जो है एम वेंकैया नायडू। इसके अलावा हम एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं। सरल, सा से हो गया सांसद, तो संसद का आर्टिकल क्या हो गया 79। अब हो गया रा से हो गया राज्यसभा का आर्टिकल हो गया 80 और ला से हो गया लोकसभा का आर्टिकल हो गया 81। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई है, तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। यह जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें डेली 500 टन कचरे का निपटारा किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें अपने 100% कचरे का जो निपटारा है यह साइंटिफिक मेथड से करेगा। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया एवं मध्य प्रदेश में पेड़ों को बचाने के लिए एक अभियान भी चल रहा है जिसका नाम है थैंक्स मॉम अभियान। हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंतर्गत वह अपनी विधान परिषद को भंग कर देगा एवं इसमें एक योजना चल रही है जिसका नाम है नाडु नेडू योजना। इस योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल्स का
मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। अब बात करें हम झारखंड की, तो जो झारखंड के जो सीएम हैं वह हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची। हम जो रांची एयरपोर्ट है उसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। इसके अलावा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में एक योजना चलाई है जिसका नाम है दाल, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन इंडियन ओशन हिंद महासागर में अपना परमानेंट मिलिट्री बेस, स्थायी सैन्य बेस स्थापित करेगा? तो यह राज्य है ईरान। ईरान ने इस मिलिट्री बेस को स्थापित करने का कार्य सौंपा है IRGC को, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को। यह ईरान सशस्त्र बल की एक शाखा है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1979 में। एवं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 9 अप्रैल 2019 को IRGC को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित कर दिया था। एवं अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में शीर्ष IRGC कमांडर सेम सोलेमानी की हत्या कर दी थी। अब अगर हम बात करें ईरान के बारे में, तो ईरान एक इस्लामिक कंट्री है एवं इसको पर्सिया भी कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वह है तेहरान। एवं ईरान में एक बंदरगाह जो अभी चर्चा में रहा उसका नाम है मोंगला। एवं ईरान के जो PM हैं वह है अदनान अल जुल्फी, यह न्यूली अपॉइंट है। एवं जो हमारे एम्बेसडर हैं ईरान में वह हैं गद्दाम धर्मेंद्र। ईरान ने अपना फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च किया है। एवं जो NAM है नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसका जो वर्तमान में चेयरमैन है वह भी है ईरान। और हाल ही में इसने अपनी करेंसी को रियाल से तोमान कर दिया था। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो फिनलैंड में जो हमारे राजदूत हैं वह हैं रवीश कुमार। अमेरिका में जो हमारे राजदूत नियुक्त किए गए हैं वह हैं तरनजीत सिंह संधू। एवं फिलीपींस में जो हमारे राजदूत नियुक्त की गई हैं वह हैं S शंभू कुमारन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल कर किस स्थान पर आ पहुंचा है? तो भारत आज पहुंचा है 77वें प्लेस पर। स्विस बैंक SNB की जारी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 की रिपोर्ट में भारत 77वें प्लेस पर आया है। इसमें जो पहले नंबर पर देश रहा वह रहा ब्रिटेन, एवं सेकंड पर रहा USA। एवं जो बांग्लादेश है वह इस रिपोर्ट में रहा 85th प्लेस पर, एवं नेपाल रहा 118 प्लेस पर, एवं पाकिस्तान रहा 99th प्लेस पर। अब बात की जाए स्विस नेशनल बैंक की SNB की, तो इसका जो मुख्यालय है वह है जूरिक स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं थॉमस जॉर्डन। एवं जूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का भी मुख्यालय है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए स्विट्जरलैंड की जेनेवा की, तो उसमें मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। एवं स्विट्जरलैंड में हाल ही में भारत की राजदूत के रूप में मोनिका मेहता को नियुक्त किया गया है। एवं जो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है स्विट्जरलैंड में, उसका नाम है मोंटे रोसा। हाल ही में किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने। यह कॉन्क्लेव रक्षा एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है और इसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के साथ मिलकर किया है। इसका उद्देश्य रक्षा प्रणालियों के विनिर्माण और उत्पादन के लिए वर्ल्ड लेवल पर उपलब्ध टेक्नोलॉजी की समीक्षा विकल्पों के लिए विभिन्न लोगों को एकत्रित करना है। अब अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई को। एवं गुजरात विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर खोलेगा। हाल ही में गुजरात में माधवपुर मेले का आयोजन किया गया था। अब बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो स्मृति ईरानी यह कपड़ा मंत्री व महिला व बाल विकास मंत्री हैं। एवं इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वह है अमेठी। अब बात करें हम राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, एवं लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। एवं लखनऊ में ही सिडबी का हेडक्वार्टर भी है। अब बात करें सदानंद गौड़ा के बारे में, तो यह हमारे केमिकल व फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके स्टार्टअप नावी ने न्यू इंस्टेंट लोन ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है सचिन बंसल ने। सचिन बंसल संस्थापक हैं फ्लिपकार्ट के। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो विजय शेखर शर्मा यह संस्थापक हैं पेटीएम के। स्टीव जॉब्स यह संस्थापक हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के। एवं जो जैक मा हैं यह संस्थापक हैं अलीबाबा के। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर का निधन हो गया है। वह कौन थे? वह थे परवेज जामाजी। परवेज जामाजी 1965 से 1985 तक सेना में रहे थे। एवं 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया था, जिसके लिए इन्हें
वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो वीर चक्र है वह वॉर टाइम में दिया जाने वाला तीसरे सबसे बड़ा अवार्ड है। वॉर टाइम में दिए जाने वाले जो 2 अन्य अवार्ड्स हैं उनमें पहले स्थान पर है परमवीर चक्र और दूसरे पर है महावीर चक्र। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वह है पूर्णिमा, यह पूर्व भारतीय निशानेबाज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। एवं वीर चक्र से सम्मानित लक्ष्मण सिंह लेहल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। विश्व बंधु गुप्ता, ये पूर्व सांसद व पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापर्व योजना का शुभारंभ किया है? तो यह राज्य सरकार है महाराष्ट्र की। यह योजना निवेशकों को आकर्षित करेगी और उन्हें सिंगल विड्रॉ प्रोसेसिंग की सुविधा देगी। इसके अंतर्गत 50 करोड़ या उससे ज़्यादा निवेश करने वाली कंपनी को आश्वासन पत्र महापरवान के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र ने हाल ही में थाई मंगूर मछली के ब्रीडिंग सेंटर्स को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में टेलर्स, नाई व वॉशमैन्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है। बात की जाए उत्तराखंड की तो हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाई गई गैरसैंण। बात की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। एवं उड़ीसा का जो वंदे उत्कल जननी है इसको अपने राज्यगान के रूप में इसने स्वीकार किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस सूक्ष्म, लघु एवं मझोले आकार के उद्यमी का दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 27 जून को। इस दिन पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के काम के महत्व को विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए याद किया जाता है। एवं ये उद्यम आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं और ये अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी होते हैं। अब हम बात करें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में और जो हमारे MSME मिनिस्टर हैं वह है नितिन गडकरी। अगर हम बात करें यानी ऑप्शंस के बारे में तो 1 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे, 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे जिसकी जो थीम थी ईयर्स ऑफ द नर्स एंड मिड वाइफ, और जो 24 अप्रैल को मनाया गया वह मनाया गया पंचायती राज दिवस। तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।